कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव कम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो कोलिगेटिव का वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज से, जिसमें को का मतलब क्या होता है? टुगेदर, और लिगेयर का मतलब होता है बाइंड। ठीक है, हमें सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी ज़ुबान से आया है। ये बहुत दफ़ा MCQs आए हैं बेटा कि ये कौन सी ज़ुबान का वर्ड है। ये लैटिन ज़ुबान का वर्ड है, जिसमें को का मतलब क्या है? टुगेदर, और लिगेयर का मतलब क्या है? बाइंड। ठीक है, अब नीचे हमें 4 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर मिलाया जाए तो हम कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये है। ठीक है, कोलिगेटिव क्या है? अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ को मिलाया जाए तो हम क्या कह सकते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, पहली क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को मिलाया जाए तो हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं। ठीक है, अब हम कोलिगेटिव की डिफाइन देखेंगे। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये बहुत दफ़ा MCQs में आया हुआ है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो कोलिगेटिव है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है। वो चीज़ क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये MCQs हर दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, नीचे है कोलिगेटिव मीन्स बाउंड टुगेदर। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। को का मतलब क्या था? टुगेदर, और लिगेयर का मतलब बाइंड। तो नीचे क्या हो गया? कोलिगेटिव मीन बाउंड टुगेदर। इट रेफर टू हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट आर बाउंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? कि किस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बाउंड है। ठीक है, क्या है? इट रेफर टू हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट आर बाउंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसके पहला देखेंगे। पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जब हम ये पढ़ेंगे ना तो हमें इसमें एक बात का ख्याल रखना है। जो हमारा इसमें सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर्स प्रोड्यूस ना कर सकें। ठीक है, जैसे अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, यूरिया, ग्लूकोज एंड सक्रोज। ठीक है, अब हम इनका मोलिकुलर मास देखेंगे। यूरिया का क्या है? 60, ग्लूकोज का क्या है? 180, और सक्रोज का क्या है? 342। ठीक है, सबसे पहले देखें कि हमारे पास प्योर ए जो है वो ए सॉल्वेंट है। ठीक है, ये कौन सा सॉल्वेंट है? वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल क्या होता है? जिसमें वेपर प्रेशर बन सकें। ठीक है, और बी में देखें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं? जो वेपर प्रेशर नहीं बना सकते। ये मोस्टली हम कोई सॉलिड चूज़ करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कौन से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है? यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया एंड सक्रोज हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है। अब हमने प्योर सोल्यूशन ए और इम्प्योर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है इन दोनों को मिक्स किया, तो थर्ड बॉक्स में हमारे पास क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होता है? ये हमारे ए पार्टिकल्स भी हैं और बी कंपोनेंट भी हैं। ए कंपोनेंट भी हैं और बी कंपोनेंट भी हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो लेयर्स, फर्स्ट सबसे जो पहली लेयर्स है ना, जहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ये वाली लेयर्स जो है वो इवेपोरेट करेगी। इसमें क्या होगा? इवेपोरेट करने से क्या होने थे? वेपर्स बनने थे। जब हम इसको इवेपोरेट करने लगेंगे तो जस्ट फ्यू जो ए वाले मॉलिक्यूल्स हैं या ए वाले कंपोनेंट है ना, वो इवेपोरेट होंगे। जो बी वाले हैं वो इसको रेसिस्ट करेंगे या जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे, तो हमारे पास जस्ट फ्यू होंगे। अब ये देखें जो प्योर ए सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके ऊपर ये लिखें पी ए और ऊपर 0। इससे हमें पता क्या चल जाता है? ये क्या है? प्योर है, और वो क्या है? इम्प्योर। बी भी है, बी इसको रेसिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से वेपर्स कम बने। तो हम क्या कहेंगे? जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें वेपर्स ज़्यादा हैं, वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा है, और जो दूसरा है पी ए इम्प्योर या जो सोल्यूशन है उसमें वेपर कम है, उसमें वेपरेशन कम हुई है बिकॉज बी की रेसिस्टेंस किया बी ने। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का। मैंने कहा कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते रहोगे ना तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता रहेगा?
डिक्रीज होता रहेगा। जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पे प्योर ए जो है इसमें वेपर ज़्यादा बने हैं क्योंकि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मॉलिक्यूल जो कंपोनेंट है उन्होंने इजीली इवेपोरेट किया और वेपर प्रेशर क्रिएट कर दिया। लेकिन जहाँ पे ये दूसरा है, जहाँ पे बी वाले भी मिक्स है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसमें वेपर प्रेशर कम बने हैं। ठीक है, क्या बात थी, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और सोल्यूट डिक्रीज, ये उन्होंने हमें बताया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पी ए और जिसके ऊपर 0 है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट। और जो दूसरे वाला है पी ए, वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, अगर हमारा सोल्यूशन फॉर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, उन्होंने कहा अगर जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होगा, हमें पता होना चाहिए कि हमारा सोल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल होना है। हमने हर जब भी ये परफॉर्मेंस करनी है, इसको देखना, तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। पी बी अगर प्योर भी होगा ना तो कोई वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, और अगर पी बी इम्प्योर भी होगा तो फिर भी कोई वेपर्स नहीं बनेंगे। अगर सोल्यूट आपका कभी भी नॉन वोलेटाइल हुआ तो आपके वेपर्स नहीं जनरेट होंगे।